Good morning students, welcome back. This is lecture number 18 of complex number. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब होता है 1 और 1 का घनमूल क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, है ना। 1 का घनमूल क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगला जो एक्सरसाइज जो है वो इसी से रिलेटेड है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से जो है हम लोग 1 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाइएगा तो आपके बुक में 8 का और -8 का 2 क्वेश्चन है जिसका आपको क्यूब रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट। क्लियर है? तो 1 का हम लोग क्यूब रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना। माइक जरा अच्छे से कर लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, क्यूब रूट, है ना, ऑफ यूनिटी इज क्या, ये देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर 3 हो जाए तो उसको हम लोग क्यूब रूट बोलते हैं, यही है ना। ये यहाँ पे अगर 3 हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वही है क्यूब रूट 1 का, 1 का क्यूब रूट, इसको बोलते हैं क्यूब रूट, स्क्वायर रूट नहीं। जब यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो उसको समझा जाता है स्क्वायर रूट, वहाँ पे 2 है, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा कुछ है तो वो 3, 4, 5 इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ 3 लिखा है, उसका मतलब क्या, ये क्यूब रूट है। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है क्या होगा। ऐसे बचपन में आप जानते हैं कि हम लोग 1 का क्यूब रूट या स्क्वायर रूट कुछ भी होता था उसको 1 लिख देते थे, लेकिन देखिए हम लोग एक्सपैंड थोड़ा सा इसको फाइंड आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो लेट कर लेते हैं इसको x और यहाँ पे क्यूब 1 ऐसा लिखते हैं बच्चों। अब आपको ये पता होगा कि अगर इस क्यूब रूट को हटाएंगे हम, ध्यान से देखिएगा, अगर इस क्यूब रूट को हम हटाएंगे तो पावर जो है आपका वो हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा, पावर 1/3। अगर हम इस क्यूब रूट को हटाएंगे तो पावर आपका हो जाएगा 1/3। जैसे कि अगर 4 है तो यहाँ कुछ नहीं तो हम लोग 2 समझते हैं, तो ये रूट हटता है तो पावर होता है 1/2। तो उसी तरीके से ये 3 है, अगर यहाँ पे x है तो ये पावर जब ये हटेगा आपका क्यूब रूट तो ये हो जाएगा 1/3। क्लियर है ना। तो उसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, x = इसका क्यूब रूट जैसे ही हटा ये 1 का पावर हो गया 1/3, राइट है। अब देखिए इस पे क्या करते हैं, हम लोगों को ये जो है 1/3 इसको हटाना है। तो 1/3 हटाने के लिए हम लोग दोनों साइड क्यूबिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब कर देंगे तो ये x का क्यूब हो जाएगा और 1/3 का क्यूब हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गया x का क्यूब और ये 1/3 का फिर क्यूब। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चों, ये आ गया 1, ये क्या आ गया 1। उम्मीद है आपको इधर दिख रहा होगा अच्छे से। अब देखिए जब ये 1 आ गया, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो x का पावर क्यूब = 1 यहाँ पे हमको दिख रहा है बहुत। चलिए अब क्या करते हैं, इसको, इस 1 को हम इधर लेकर के चलते हैं। क्लियर है, इसको हम लोग x माने थे ना, हमको x की वैल्यू अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो x³ -1 हो गया बच्चों 0। जब ये इधर से इधर आया तो प्लस, इधर आया तो -1, ये हो गया आपका x³ -1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं =0। 1 को 1 का क्यूब तो लिख ही सकते हैं, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का पावर 4 1 होता है। तो वी कैन राइट 1 = 1⁻3। अब आप देखिए कि ये आपका एक फॉर्मूला बन रहा है a³ - b³। कौन सा फॉर्मूला है, a³ - b³। अब आपको बताना है कि a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है।
तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसी क्रम में यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर, और ये देखिएगा एक्स इंटू वन, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लोग लिख लिए एक्स माइनस वन। अब ये समझ रहे होंगे आप कैसे, ये बी, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो 1 इंटू एक्स, तो एक्स ही हो जाएगा और 1 का स्क्वायर। अब देखिए ये दो फैक्टर का प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तो इसका मतलब ये है कि या तो ये फैक्टर 0 रहा होगा या तो ये फैक्टर 0 रहा होगा। तो दैट सिंप्लाइज एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उम्मीद है आपको इधर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर था, एक था एक्स माइनस वन और दूसरा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर है ना। अब दोनों को हमको 0 दिखाना है। चलिए यहाँ आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ऐसा करते हैं, अभी हम लोग इसी को कंसिडर करते हैं ना। तो अब आप देखिए जब आपका ये 0 होगा तो x की वैल्यू हो जाएगा क्या यहाँ पे बच्चों 1। x की वैल्यू क्या आ गया 1। तो x का एक वैल्यू आया, और हम लोग जानते हैं कि अगर 3 डिग्री का इक्वेशन है तो उसके 3 रूट पॉसिबल होते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहता है कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा वहाँ पे उसके उतने रूट एग्जिस्ट करेंगे, भले ही वो रूट इमेजिनरी क्यों ना हो। तो अभी तक हम लोग रियल नंबर पे पढ़ते थे तो 1 का क्यूब रूट 1 बोल देते थे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। 1 का क्यूब रूट 3 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है। एक तो सिर्फ 1 का क्यूब रूट 1, क्योंकि हम लोग इसको x मान लिए थे। तो दैट सिंप्लाइज, यहाँ देखिएगा x को क्या माने थे, x की वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 1। तो आपको ये याद रखना है कि 1 का क्यूब रूट एक 1 खुद होता है, और ये रियल नंबर है, इसलिए आप क्लास 10 तक आप इसी के बारे में जानते थे कि 1 का घनमूल 1 होता है, 1 का क्यूब रूट 1 होता है। दो नंबर जो दो और रूट हैं वो इमेजिनरी हैं। तो जब इमेजिनरी है तो उसको भी अब हम लोग जान गए इमेजिनरी नंबर, तो उसको भी देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इमेजिनरी वाला जो पार्ट है वो आपका इससे निकलेगा। कौन देगा इमेजिनरी वाला पार्ट आपको, ये वाला प्रोडक्ट देगा, ये वाला फैक्टर जो है वो इमेजिनरी देगा, और इससे तो आपका रियल निकला, और इससे क्या निकलेगा इमेजिनरी रूट्स, है ना इसके। चलिए इसको इधर नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, इस फैक्टर को हम लोग x माइनस 1 को 0 करें तो x की वैल्यू 1 आ गया। अब जो है नेक्स्ट फैक्टर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को भी हम 0 करेंगे। तो अल्सो अब आप जानते हैं कि आप क्लास 10th में इसको आप फैक्टर नहीं कर पाते थे, तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ते थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही पढ़ते थे ना। हाँ, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसका हम लोग रूट इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे अगले चैप्टर में तो उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आप क्लास 10th में इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ऐसा करते हैं, इसको हम इसी पे फैक्टर करेंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट देखिएगा फैक्टर करके तो ये हो नहीं रहा गुणनखंड। तो हेयर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। x की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये देखिएगा बच्चों, माइनस बी की वैल्यू है 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2a। ये हो गया x, ये हो गया माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाई 2a। उम्मीद है आपको इधर दिख रहा होगा। अब जरा हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आपका आ रहा है सॉल्व करने के बाद।
है ना। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलता है। चलिए देखिए बच्चों, ये 1 -4 हो गया -3 और 2 यहाँ पे a की वैल्यू तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 है ना, 2 1 जा 2 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आपको हो गया 2 प्लस, अब इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये 3 × -1 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2। ऐसा हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में करते आ रहे हैं। -1 प्लस माइनस √3 √-1 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू हो गया -1 प्लस माइनस √3, इसको बोलेंगे बच्चों आयोटा, और ये हो गया 2। तो देखिए आप, हिंस x इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे दो वैल्यू है, एक -1 एक प्लस √3 आयोटा बाई 2 और एक हो गया -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। अब ये कैसे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक प्लस वाला कंसिडर करें और एक माइनस वाला कंसिडर कर लिए, और एक x की वैल्यू 1। अब ये देखिए, ये जो तीनों है आपका, ये जो तीनों है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। पहला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मान है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। दूसरा है x की वैल्यू -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, और तीसरा क्या है, x की वैल्यू 1। इसमें आप क्या क्या देख सकते हैं, इसको पहले नोट करिए, फिर हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो आया वो 3 आया। एक है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, दूसरा है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, और थर्ड है 1। तो चलिए देखते हैं, अब नेक्स्ट इसको क्लियर करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं आपका कि जो हमारा आया है वो क्या आया है, x की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो निकल कर के आया -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। सेकेंड है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, और x की वैल्यू 1। अब इन दोनों में क्या क्या है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए बात को यहाँ पे कि ये जो है, ये दोनों है, इसमें i लगा है, इसलिए इसको बोलेंगे इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने हैं, 2 है। कौन कौन, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। अब इसको सर इमेजिनरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें आयोटा लगा है, तो जिसमें आयोटा लगा होता है वो इमेजिनरी बन जाएगा। और इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन है, तो -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। दोनों में डिफरेंस सिर्फ यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है। और ये जो आपका निकल करके आया है वो क्या है, रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब आपको ये याद रखना है, इसमें बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन, एक 1, दूसरा कौन -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और तीसरा -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। इमेजिनरी कितने हैं, जिसमें 2 इमेजिनरी है, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। रियल कितने हैं तीनों में, एक रियल है जो कि है 1 खुद। तो यहाँ पे हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को फाइंड आउट करने सीखें। अब आपका काम है इसी तरीके से, है ना, आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 8 फाइंड करना है। आप उसको बनाने की कोशिश करिएगा। अगर आप देखिएगा तो लास्ट के जो क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 14 में 8 और -8 है, तो आप एकदम इसी तरीके से इसको लिखिए, है ना। फिर आप इसको क्या करिए कि 8 को फिर पावर 1/3 कर दीजिए, और आप लिख दीजिए 8 को 2 का क्यूब इंटू 1/3, ये 3 से 3 कट जाएगा। आप क्यूबिंग कर दीजिए √2 लेकर के, क्लियर है। तो अगर आप क्यूबिंग कर दीजिएगा इसको, फिर आपको इसको आगे सॉल्व करिएगा तो ये बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो उम्मीद है आप इसको यहाँ पे समझे होंगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो 3 है, एक 1 है और
एक -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 और एक -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, जिसमें से 2 इमेजिनरी और एक रियल है। चलिए बच्चों देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी अगर आपको याद रहेगा तो आपको एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 आपका क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा कि इच इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर। मतलब इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम लोगों के कितने हैं? 2 है। कौन कौन है? तो -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 और -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। तो बोला जाता है क्या कि अगर एक इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का आप स्क्वायर करिएगा ना, होल स्क्वायर, तो दूसरा वाला बन जाएगा, और अगर दूसरा का स्क्वायर करिएगा तो पहला वाला बन जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग देखते हैं इसका प्रूफ। तो इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन है बच्चों? तो एक है आपका क्या, -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 और -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। उसमें बोला ये जाता है कि अगर आप एक किसी का भी स्क्वायर करिएगा ना तो दूसरा वाला आपका बन जाएगा। अगर आप इसका होल स्क्वायर करिएगा तो ये आ जाएगा, और अगर इसका होल स्क्वायर करिएगा तो ये आ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग कि आता है या नहीं आता है। तो चलिए एक का स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 होल स्क्वायर करते हैं। तो क्या -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 का होल स्क्वायर करने पे क्या ये आ रहा है -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2? चलिए देखते हैं। तो आपको ये पता होगा बच्चों कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर दोनों का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 का भी होल स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर आ गया। अब देखिए नीचे 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। होता है क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू -1, b की वैल्यू रूट 3 आयोटा। देखिए यहाँ पे क्या आता है। तो यहाँ पे आप जब देखिएगा तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 रूट 3 आयोटा का स्क्वायर, रूट 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। और ये प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 रूट 3 आयोटा, ये हो गया, और नीचे हो गया आपका 4। ये हो गया बच्चों 1। रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गया -1, 2 रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। ये हो गया 1, ये हो गया -3, ये हो गया 2 रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। ये आपका निकल कर के आ गया। क्लियर है ना बच्चों? अब थोड़ा सा देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, देख लेते हैं इधर राइट साइड में जगह है या नहीं है। तो थोड़ा हम लोग लेफ्ट वाला यहाँ पे क्लियर करते हैं आपका, इसको नोट कर लिए होंगे उम्मीद है आप। तो ये बच्चों देखिएगा 1 माइनस 3, ये हो गया -2, और ये हो गया 2 रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। कॉमन क्या आ रहा? तो ऊपर से न्यूमरेटर से 2 कॉमन आ रहा, तो -1 माइनस रूट 3 आयोटा, 2 कॉमन ले लिए तो -1 माइनस रूट 3 आयोटा। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर माइनस भी कॉमन आ रहा। माइनस कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि जो आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है दूसरा वाला वो -1 माइनस रूट 3 आई है, ध्यान से देखिएगा। और नीचे है 4, ये हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे लिखा गया आपका -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। अब आप सोचिए पहले वाले को हम लोग क्या बोले थे? पहला वाला था -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2। जब उसका स्क्वायर करें तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद क्या ये दूसरा वाला नहीं आ गया? आ गया ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का इमेजिनरी वाले में एक इमेजिनरी वाले का स्क्वायर करिएगा तो दूसरा आ जाएगा। आप चाहते तो आप इसका स्क्वायर करते तो फिर पहला वाला निकल जाता जो इसका हम लोग स्क्वायर करके यहाँ पे लिए थे। तो किसी का भी एक का स्क्वायर करिएगा तो दूसरा आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ जाता है। तो यहाँ पे इसको नाम दे दिया गया। 10 इस प्रॉपर्टी को देखते हुए इफ़ हम बोल देते हैं क्या कि हमारा
जो -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, इसको ओमेगा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ओमेगा। इसका नाम क्या है? ओमेगा। डब्लू मत समझिएगा, इसको ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ओमेगा। तो अगर -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 ओमेगा है, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 ओमेगा है, तो देन -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 ये क्या हो जाएगा? आपका ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि सोचिए, अगर ये ओमेगा है तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करिएगा, तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर एक का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का स्क्वायर करिएगा तो दूसरा निकल जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर ये बन जाएगा। तो अगर बहुत बच्चे लोग का शिकायत रहता है, सर इसको ओमेगा बोल रहे हैं, क्या इसको ओमेगा नहीं बोल सकते थे? ऑफ कोर्स, दोनों में से आप किसी को भी ओमेगा बोल सकते थे। तो अगर इसको ओमेगा बोलेगा तो ये ओमेगा स्क्वायर, अगर इसको ओमेगा बोलिएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर, मतलब दोनों में से किसी भी एक को आप ओमेगा बोलिए तो दूसरा ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ओमेगा स्क्वायर बनने के लिए तैयार हो जाएगा। क्लियर है ना? तो फर्स्ट वाला को हम लोग ओमेगा बोलते हैं और सेकंड वाले को ओमेगा स्क्वायर, या फिर आप इसी को ओमेगा बोल दीजिए। तो देन -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 ये आपका ओमेगा का स्क्वायर बन जाएगा। तो दोनों में से किसी एक को ओमेगा बोलिए तो अगला क्या? ओमेगा का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से एक बात हम लोगों का निकल करके आ गया। अब हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बार बार क्या बोलते हैं कि सर एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो 1 होता है, दूसरा होता है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और तीसरा होता है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो इसको आप क्लियर कर लेते हैं, है ना? याद रख लीजिएगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू का मान, दोनों में से आप किसी को भी एक को ओमेगा बोलिए, अगला ओमेगा स्क्वायर। 10 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो आपका हो गया इज क्या हो गया? एक 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, ये 3 है। 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर। आपको ये याद रखना है 1 तो 1 ही है, ओमेगा की वैल्यू आप -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 बोलिए या -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, दोनों में से कोई एक बोलिए तो अगला ये ऑक्यूपाई कर लेगा पोजीशन। अगर इसको प्लस बोलते हैं बीच में तो ये हो जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ज़्यादा फेमस ये है, क्या है? 1 है, ओमेगा स्क्वायर है, 1 है, ओमेगा स्क्वायर है, 1 है, ओमेगा स्क्वायर। और आपको ये पता होना चाहिए कि ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो उम्मीद है इस प्रॉपर्टी को आप समझे होंगे। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, क्या बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जब प्रोडक्ट करिएगा ना तो क्या आ जाएगा? 1 आता है, 1 1। अब कैसे वो देखते हैं। मतलब दो इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को प्रोडक्ट करिएगा तो एक रियल वाला आ जाता है। ये हो गया प्रूफ। अब यहाँ पे आपको समझना है कि T2 का मतलब होता है प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 2 था, एक -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और दूसरा -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। चलिए प्रूफ करते हैं, है ना? तो इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है? -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। जब आप इसको प्रोडक्ट करिएगा, यही बोला जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इमेजिनरी यही ये दोनों हैं, एक रियल है जो 1 है। चलिए इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट का क्या नियम है? डिनोमिनेटर के साथ 2 × 2 और ये हो गया -1 प्लस √3 आयोटा और -1 माइनस √3 आयोटा। अब ये फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये 2 2 जा हो गया बच्चों 4, a का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो गया -b की जगह पे √3 आयोटा का स्क्वायर।
ये आपका फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह पे -1 का स्क्वायर और बी के जगह पे -√3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब ये हो गया आपका 4। यहाँ देखिए -1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, +1, ये -√3 का भी स्क्वायर और आयोटा का भी स्क्वायर। तो जब आप यहाँ पे देखिएगा ये हो गया 4, √3 का स्क्वायर होता है 3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है -1, तो ये हो गया 1 माइनस प्लस 3 1 जा 3, ये हो गया 4/4 और ये कैंसिल होके हो गया 1। तो हम लोग ये देखें कि इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को जब आप प्रोडक्ट करिएगा ना तो उसकी वैल्यू क्या हो रहा 1। अब यहाँ पे हम लोग बाद में लिखें डैट इज ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। इस चीज़ को समझिएगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 कैसे हो रहा। तो यहाँ ध्यान से रखिएगा, हम लोग ये देखें कि आपका यदि ऐसा हो -1 + √3i/2 -1 √3i/2 तो इसकी वैल्यू होता है 1। क्लियर है ना। अभी हम लोग प्रूफ करके देखें इसकी वैल्यू 1। अब आप ये समझिए कि सर आप तो अभी इसको ओमेगा बोल रहे थे और इसको ओमेगा स्क्वायर। कोई बच्चा बोल रहा होगा सर ये ओमेगा स्क्वायर बोलिए, इसको ओमेगा, दोनों में से कोई भी एक आप चूज़ कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। तो अगर हम इसको ओमेगा बोल देते हैं तो बाद वाला ओमेगा स्क्वायर बोलना होगा और ये दोनों की वैल्यू 1। अब देखिए आप ऐड करिए, ये ओमेगा का पावर 1 और 2 ऐड हो जाता है बेस सेम पावर 1 + 2 प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। ये एक बहुत ही शानदार रिजल्ट है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होता है। आपसे पूछ देगा ओमेगा का पावर 15 क्या होता है, ओमेगा का पावर 17 क्या होता है, ओमेगा का पावर 18 क्या होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। बस आपको ये याद रखना कि ओमेगा का पावर क्यूब ऑलवेज 1 होता है। ओमेगा का पावर क्यूब 1 होता है, मतलब दोनों इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अगर आप प्रोडक्ट करिएगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगा। इसको नोट करिए। फिर हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी, 3rd नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 3 आपका क्या बोल रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 3 आपको बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। अगर आप तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को ऐड कर दीजिएगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 थे, एक 1 था, एक -1 + √3 आयोटा/2 जिसको ओमेगा बोल रहे थे, और एक था -1 - √3 आयोटा/2 जिसको ओमेगा स्क्वायर बोल रहे थे। अगर आप इन तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को ऐड करिएगा ना तो उसका आंसर 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी, और इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होता है 0 होता है। प्रूफ देख लेते हैं। देखिए सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो सम में क्या पहला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 था, दूसरा क्या था -1 + √3 आयोटा/2 और तीसरा क्या था -1 - √3 आयोटा/2। इन तीनों को अगर आप ऐड करिएगा तो क्या आपको मिलता है देखिएगा। ये बच्चों हम लोग देखते हैं, ये हो गया -1 + √3 आयोटा/2 और ये हो गया -1 - √3 आयोटा/2। अब आप यहाँ पे इसका एलसीएम कर लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 2 2 1 का एलसीएम होगा 2 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपका हो गया -1 + √3 आयोटा, 2 से 2 डिवाइड होके 1 हो जाएगा, -1 - √3 आयोटा। ये आप लोग जानते होंगे एलसीएम लेने के लिए। अब देखिए ये हो गया 2 ± -1 √3 आयोटा +- -1 - √3 आयोटा/2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा, तो √3 आयोटा कट गया और यहाँ पे 2 -1 - 1 हो गया 2 /2, ये हो गया कट के 0/2 = 0। तो बोला क्या जाता है कि अगर आप तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को ऐड करिएगा तो उसकी वैल्यू 0 होगा। मतलब फिर सर ये क्यों लिखा जा रहा है, ये क्या है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, इसको ज़रा समझाइए। तो ध्यान से देखिए, आप इसको नोट करिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इन तीनों की वैल्यू हमेशा जोड़ने पे 0 होता है। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में भी जानते हैं। चलिए देखिए, अभी हम लोग प्रूफ करें कि इन तीनों को जोड़ने पे क्या होता है 0 होता है। तो ये यहाँ पे है 1
इसको आपने अभी याद करा था कि ये सर ओमेगा था और ये क्या था ओमेगा स्क्वायर। क्या यही तो रिजल्ट लिखा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर हम इसको ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर इसको बोल, तो ये ओमेगा हो जाएगा, तो प्लस में तो हम इधर उधर कर ही सकते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बात इधर से या इधर से दोनों तरफ से बराबर है। तो अभी हम लोग जो पढ़े हैं तीन प्रॉपर्टी, तीनों प्रॉपर्टी टाइप 2 का क्वेश्चन बनाने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। पहला क्या था प्रॉपर्टी कि एक को ओमेगा मानिए, दूसरों के ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 हो जाता है। सेकंड क्या था ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और थर्ड हम लोग देखें कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0। तो अब जो है हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टाइप 2 को हम लोग आपका एक्सरसाइज 11.2 के टाइप 2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस तीनों प्रॉपर्टी को समझिएगा और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अच्छे से समझिएगा। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।